तो हेलो क्लास, मेरा नाम अरबाज और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बायोजेनिक्स में, जिसके अंदर मैं एक और वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर आज हम करेंगे कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट इन जस्ट 2 to 3 वीडियोस, जिसके अंदर मैं आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के अंदर छोटे छोटे लैब्स के अंदर आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। तो कैसे हैं आप सभी, जल्दी बताएंगे मेरे को सारे के सारे। तो आज हम आ गए हैं बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ, जिसके अंदर आज हम करेंगे मस्ट चैप्टर। बताइए फटाफट से, तैयार हैं आप सभी? बोलिए फटाफट से, अपने अपने कॉन्सेप्ट को कमेंट में कर देंगे, ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान रखना है, ये वीडियो 3 पार्ट के अंदर रहेगी, जिसके अंदर मैं 3 डिफरेंट पार्ट्स कराऊंगा मैं, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, बहुत ही मजेदार रहने वाले हैं, ठीक है। और अब हम इसी मोड के अंदर कराया करेंगे, पेन टैप भी रहा करेगा, लेकिन हमारा फिजिकल और इस तरीके से मोड भी रहा करेगा। तो मेरी एक बात ध्यान रखनी है, आपको सारी वीडियोस को देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड शेयर जरूर कर देना है। क्या बात समझ आई आपको? ठीक है। तो आज हम जेई लेवल, नीट लेवल और सीबीएसई सारा कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करेंगे आईयूपीएसी नेमिंग से। इसके अंदर आज हम करेंगे आईयूपीएसी नेमिंग। क्या पढ़ेंगे आज? आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आईयूपीएसी नेमिंग? आईयूपीएसी नेमिंग होती क्या है? ऑल ऑर्गेनिक बेसिक करेंगे हम वन शॉट के अंदर। इसके अंदर हमारे पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 रहने वाला है। क्या समझ आए सभी? पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 रहने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो में डिले हो चुका था, बट अब हम फिर से आ गए हैं और अब क्लासेस में वीडियोस रेगुलर रहेंगी, तो आपको स्टे ट्यून रहना है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। पार्ट 1 के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा, पार्ट 2 के अंदर सिखाऊंगा, पार्ट 3 के अंदर कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पैर रखने से पहले आपको ये टॉपिक्स आने चाहिए। ये बेसिक है फॉर 12th क्लास, ये 12th क्लास के लिए, नीट के लिए, नीट ड्रॉपर्स होते हैं, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th के स्टूडेंट के लिए, फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या सभी को समझ आया? जल्दी बताएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम नीट, जेई और सीबीएसई के बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट करेंगे। केमिस्ट्री और बायो की लगातार वीडियो आती रहेंगी, तो आप हमेशा ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं हमारा फर्स्ट, सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में? हमारे जो पढ़ने वाले हम ये टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे? 3 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। क्या बोलते हैं हम उसको? इसके 3 टाइप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 3 टाइप्स। जैसे बात करते हैं किसके बारे में? आईयूपीएसी के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय आईयूपीएसी? आखिर ये क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। और कौन सी ब्रांच? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच, जिसके अंदर हमारी एक संस्था बनाई गई, एक एजेंसी बनाई गई, जिसका नाम क्या रखा गया? आईयूपीएसी। की फुल फॉर्म क्या थी? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। मेरी वीक के अंदर 2 से 3 वीडियोस रहा करेंगे अब रेगुलर, जिसमें आपको कंटेंट बिल्कुल रिफाइन होके मिलेगा, ठीक है। अब क्वालिटी से पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक ऐसी संस्था बनाई गई कि हमारे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, उनके नाम जान सके, हम उनके बारे में पढ़ सके, ताकि हम किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में एक नाम जाने जो यूनिवर्स में क्या हो, सेम हो, जो पूरे वर्ल्ड वाइड में क्या हो, कॉमन हो। बात समझ आई? ये आईयूपीएसी का रूल था। इन्होंने कुछ रूल्स असाइन करे गए, और जो किसके लिए करे गए थे? हमारी ऑर्गेनिक के लिए। किसके लिए? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए। किसके लिए? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए। क्या सभी को समझ आया? जल्दी बताएंगे मेरे को एक बार। यस बिल्कुल। बात करते हैं, इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला आईयूपीएसी, दूसरा इफेक्ट्स, और तीसरा हमारा आइसोमेरिज्म। बात करते हैं, हमारे सेकंड टॉपिक आता है इफेक्ट्स के बारे में। तो मैं आपको सेकंड पार्ट के अंदर इस चैप्टर का इफेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। जैसे आपने सुना होगा, सबसे पहला इंडक्टिव इफेक्ट। आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक पार्ट है, और यहां से लेकर के जेई तक, एडवांस तक यहाँ पे बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है हमारा कौन सा? इंडक्टिव आता है हमारा हाइपर कंजुगेशन। क्या आता है? हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, तो एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं बेकर नाथन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? बेकर नाथन इफेक्ट, ठीक है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम, एक और नाम होता है इसका, एक और बोलते हैं इसको नाम से नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या नाम से बोलते हैं इसको हम? नो बॉन्ड रेजोनेंस, यानी कि कोई भी बॉन्ड की रेजोनेंस के अंदर नहीं होती है, ठीक है। कभी आप इसको रेजोनेंस, क्या समझ आया? थर्ड टॉपिक आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको आज से लेकर के 12th क्लास तक, नीट तक बहुत ज्यादा माना जाता है, जिसका नाम ही क्या है? रेजोनेंस। क्या नाम है? रेजोनेंस, ठीक है। और रेजोनेंस को छोटे नाम से कैनोनिकल फॉर्म्स भी बोलते हैं। मैं आपको टॉपिक्स के अंदर समझाऊंगा, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ चैप्टर का ओवरव्यू क्या रहने वाला है हमारा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में? रेजोनेंस के बाद पढ़ेंगे हम किसके बारे में?
एरोमेटिसिटी के बारे में, किसके बारे में? एरोमेटिसिटी के बारे में। एरोमेटिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बात ध्यान रखना। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो हमारी पूरी केमिस्ट्री के अंदर देखा जाता है, उसको बोलते हैं हम क्या? हमारा और आपका सबका फेवरेट बैक बॉन्डिंग। क्या पढ़ेंगे हम? बैक बॉन्डिंग। क्या कॉन्सेप्ट समझ आया सभी बच्चों को? फटाफट से बताएंगे। यस। थर्ड हमारा जो पार्ट रहने वाला है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है ये। अब जैसे कि काफी स्कूलों में जो है आईयूपीएससी स्टार्ट करा दी गई है, तो उस बिहाफ पे मैं आपको सारे के सारे बेसिक्स लेकर चल रहा हूं मैं, ठीक है? ध्यान रखना ये बात। तो देखते हैं किस बारे में? आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसो का मतलब हमेशा क्या होता है, तेरे को अंडरस्टैंड करना है केमिस्ट्री को। आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। मैरिज्म का मतलब क्या होता है? मैरिज्म का मतलब होता है कि सेम स्ट्रक्चर, सॉरी सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में आपको जो पढ़ाने वाला हूं वो कई तरीके के आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा मैं आपको। सिस ट्रांस होते हैं, और सबसे पहले तो हमारे जो आइसोमेरिज्म होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये आपको ओवरव्यू बनाना है। मैं इससे आपको जज करना है कि आपको कौन कौन से टॉपिक नहीं आते हैं, ठीक है? उसी को का टारगेट करना है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो मैरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है आगे क्लासिफाई, फर्दर क्लासिफाई होता है किसके पार्ट्स में? दो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स, और बताइए सभी बच्चे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और कौन से आइसोमेरिज्म्स होते हैं? ज्योमेट्रिकल होता है और हमारा स्टीरियो होता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? ये हमारे आइसोमेरिज्म्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हमारे आइसोमेरिज्म। समझ आई? इतनी जल्दी बताएंगे मेरे को सारे बच्चे? बहुत बढ़िया। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। क्या क्लियर हुई बात इतनी? बोलिए, बताइए फटाफट से, ठीक है? तो इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे, कौन कौन से पढ़ेंगे? हमारे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर हमारे ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है? ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। आपको ऑप्टिकल का मतलब, ऑप्टिकल का मतलब तो लाइट, जो लाइट पर डिपेंड आइसोमेरिज्म्स होते हैं, ठीक है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का हम पढ़ेंगे चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म, और क्या था हमारा? टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म जो है नीट के अंदर पढ़ाया जाता है, जेई के अंदर पढ़ाया जाता है। ध्यान रखना, इसमें मैं स्टार लगा देता हूँ, ठीक है? तो मैं नीट, ठीक है? क्या सभी बच्चों को क्लियर हुई इतनी बात? जल्दी बताएंगे फटाफट से, ठीक है? और लास्ट बचता है हमारा एक और आइसोमेरिज्म, जिसको बोलते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? पोजिशनल पोजिशनल आइसोमेरिज्म। क्लियर? ये हमारा इस चैप्टर का ओवरऑल ओवरव्यू है। आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आईयूपीएससी के बारे में जानेंगे सबसे पहले हम पार्ट 1 के अंदर, जो कि ये वीडियो है, जिसके अंदर मैं आईयूपीएससी के बारे में मोस्ट ऑफ द चीजें मैं आपको बता दूंगा। वीडियो शॉर्ट रहेगी, कम समय के अंदर ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और रिवीजन को बिल्कुल बढ़िया तरीके से। क्लियर बात? जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड मूव करते हैं आगे की तरफ। बात करते हैं किसके बारे में? आईयूपीएससी के बारे में। आईयूपीएससी के बारे में मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले जानते हैं किसके बारे में? आईयूपीएससी के बारे में। तो आपको पता है आईयूपीएससी क्या है? आईयूपीएससी जो हमें दिया गया है वो एक ब्रांच है किसकी? केमिस्ट्री की, जिसके अंदर हमारे काफी सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के नाम लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं? नाम लिखे जाते हैं। क्लियर? तो देखो, आईयूपीएससी स्टैंड फॉर द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इट इज ग्लोबल नॉन गवर्नमेंटल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैंडर्डाइजिंग the chemical names, symbols, टर्मिनोलॉजी एंड मेजरमेंट यूनिट्स, इन सबको डिफाइन करती हैं कि हमारी जो बीकर होगी उसका साइज क्या होना चाहिए, उसके अंदर जो मार्क्स होते हैं वो कैसे देखने चाहिए, हमारे एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उनको कैसे हमें असेंबल करना है, चीजों के बारे में पढ़ना है। और टर्मिनोलॉजी, कि सफिक्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स क्या होते हैं, किसी भी नाम के पीछे आगे पीछे क्या लगाएंगे जो हमारा मॉलिक्यूल बनेगा, और उसको यूनिवर्स में सभी लोग फॉलो करें, वो भी मैटर करता है। क्या बात समझ आई? सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है क्या आखिर? हम जो पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या पढ़ने वाले हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील किससे करती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल से डील करती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो हम सबसे मेन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम क्या, हाइड्रोकार्बन। आप कहोगे सर हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन बताता हूं मैं आपको क्या होता है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन होता है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनता है, जो हाइड्रोजन प्लस में कार्बन से मिलके बनता है उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। आखिर ये कार्बन का क्या रोल है सर, हमारे जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है चाहे वो हम ही क्यों ना हो, हम सब किससे बने हुए हैं, कार्बन से बने हुए हैं। और कार्बन के अंदर जो वैलेंसी होती है, ध्यान से सुन लो, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 1 2 3 4। तो यानी कि वो कितने बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखती है, 4 डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखती है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की, कितनी होती है कार्बन की वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कितनी होती है, 4। क्या समझ आया सभी बच्चों को, जल्दी बताएंगे मेरे को, क्लियर हुई बात। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर मेंशन कर दें। तो कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, और इसके जो चारों बॉन्ड है वो हाइड्रोजन से कवर होंगे। क्या बोल देंगे हम, कंपाउंड मीथेन। आप कहोगे सर इसको मीथेन क्यों बोल रहे हैं, आपको कैसे पता है इसको मीथेन बोल रहे हैं, इसको मीथेन बोलने का एक ही रीजन है, क्योंकि आईयूपीएससी ने इसको नाम दिया मीथेन, और वो हमें पढ़ना है, उस प्रिंसिपल को फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग नामिंग देनी है। क्या बात समझ आई। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं 3 चीजें। हमारे आईयूपीएससी नेम के लिए एक रूल है, जिसको बोलते हैं हम क्या, हमारा क्या बोलते हैं, हमारा आईयूपीएससी का रूल। तो आपको पता है ना कार्बन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, कार्बन। अभी आपको बताया मैंने, कार्बन के कितने बॉन्ड्स होते हैं, 4 बॉन्ड्स होते हैं। और हमारा कार्बन कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। sp3 का मतलब क्या है, एक s ऑर्बिटल होगा, 3 p ऑर्बिटल होंगे, और इसके अंदर जो होती है p इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये s है और ये p ऑर्बिटल है। क्या बात समझ आई सभी को, ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, ये स्फेरिकल होता है, और ये कैसा होता है आपको बताइए, ठीक है, ये होता है इस तरीके से। बात समझ आई। इसको बोलते हैं px, बोलते हैं px, px x, ये होता है s, जो स्फेरिकल होता है। इस तरीके से हमारा कार्बन होता है। अब हम जानते हैं क्या हमारा आईयूपीएसी होता है। तो कार्बन के बारे में पहचान गए, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, यानी कि 4 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। तो ये हमारा आईयूपीएसी रूल है। किसी नॉमेनक्लेचर क्या पढ़ेंगे, नॉमन, हम कैसे नाम किसी भी दे सकते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहिए वर्ड रूट के बारे में। क्या, वर्ड रूट के बारे में। वर्ड रूट क्या बताता है, द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द चेन, द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट चेन। अगर मेरे कार्बन में, अगर मेरे कार्बन के अंदर एक कार्बन है, अगर मेरी चेन के अंदर एक कार्बन है तो उसको बोलते हैं मिथ। क्या बोलते हैं, मिथ। 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, इथ। 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, प्रॉप। 4 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, ब्यूट। 5 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, एंट। 6 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, हेक्स। 7 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, हेप्ट। 8 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, कई बच्चे इसको सेप्ट बोलते हैं, हेप्ट है बेटा, ये क्या है, हेप्ट है, ठीक है। 8 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, ऑक्ट। 9 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, नॉन। 10 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, डेक। अगर 11 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, 11 कार्बन आ गए तो क्या बोलोगे, अनडेक। अन यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है, अनडेक। 12 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, दो डेक। 13 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, ट्राइडेक। ठीक है, बात समझ आई। ऐसे करते करते सो ऑन, इसी को बोलते हैं वर्ड रूट, जिसके अंदर हम नंबर ऑफ कार्बन को गिनते हैं कि हमारी चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। क्या सभी को समझ आया, जल्दी बताएंगे। एक बार देखिए इसको, और नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वीडियो को पॉज करके इसको नोट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ आया, जल्दी बताएंगे मेरे को सभी बच्चे, बोलिए भाई। यस, ठीक है भाई। चलिए बात करते हैं, इसके बाद हमारा आता है सफिक्स। जैसे बहुत बात करते हैं प्रीफिक्स, क्या आता है प्रीफिक्स, तो पी से प्रीफिक्स, पी से पहले, पी से प्रीफिक्स, पी से पहले जो नाम से पहले आए उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, जो नाम से पहले आए उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स इज कम बिफोर नेमिंग, यानी कि वर्ड रूट से जो पहले है उसको क्या बोलेंगे, हम प्रीफिक्स बोलेंगे। पी से पहले और पी से प्रीफिक्स, बात समझ आ गई सभी को, ठीक है। प्रीफिक्स भी 2 पार्ट्स में डिफाइन होता है, एक प्रीफिक्स 2 एंड प्रीफिक्स 1। क्या बात समझ आई, इसको क्या बोलेंगे हम, प्रीफिक्स प्राइमरी, प्रीफिक्स सेकेंडरी। क्या बात समझ आ गई, प्रीफिक्स 1 और प्रीफिक्स 2 के अंदर डिफाइन होता है। ऐसे सफिक्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सफिक्स 1, और सफिक्स होता क्या है, सफिक्स वो होता है जो नाम के बाद यूज हो, जैसे आपका सरनेम, जैसे आपका नाम क्या है, जैसे मैं बताता हूं, मेरा नाम है मिस्टर अरबाज खान, तो व्हाट इज अरबाज, अरबाज इज वर्ड रूट, मेरा नाम क्या है, वर्ड रूट, एंड खान क्या है यहाँ पे, सफिक्स, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और प्रीफिक्स से भी ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, हमारे सफिक्स की होती है, क्योंकि वो हमारे लाइनेज को बताता है, जो हमारे जेंडर को बताता है, और हमारी उसको बताता है, रिलीजन को बताता है, कुछ भी चीज को, ठीक है। जैसे बात करते हैं मिस्टर सोनू कुमार, मिस्टर सोनू कुमार,
तो आपको पता है मिस्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जेंडर, तो मिस्टर क्या बता रहा है उसके जेंडर के बारे में, तो क्या कहलाएगा, ये नाम से पहले यूज हो रहा है तो प्रीफिक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम, प्रीफिक्स बोलेंगे। और सोनू क्या उसका मेन नेम है, उसको आइडेंटिटी ही सोनू है, तो वो क्या होगा, हमारा वर्ड रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ड रूट हो जाएगा। के बाद नाम के बाद सरनेम आ रहा है, और सरनेम से ही कहते हैं मिस्टर कुमार, हेलो मिस्टर कुमार, तो वो बोलते हैं ना, तो कुमार क्या बता रहे हैं, उसकी मेन लाइनेज को, मेन आइडेंटिटी को बता रहा है, तो वो क्या है, सफिक्स। और यही सेम काम हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर इन प्रीफिक्स सफिक्स का होता है। जो नाम से पहले होता है उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती है जितना नाम के बाद वाले की वैल्यू होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सफिक्स। बात समझ आई? ऐसी सफिक्स 1 होता है, सफिक्स 2 होता है। क्या समझ आई सभी बच्चों को बात मेरी? बताएंगे फटाफट से, कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछेंगे। एक बार ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। प्रीफिक्स 1 के अंदर हम करते क्या है, तो मैं आपको सिखाता हूँ आईयूपीएसी नेमिंग करते क्या है। ये आईयूपीएसी नेमिंग का बैनर है जिसके अंदर आईयूपीएसी नेमिंग जो है इस तरीके से पढ़ाया जाता है। 100 साल से ऊपर हो चुके हैं, इसको ये ध्यान रखना, ठीक है। प्रीफिक्स 1 बताता क्या है, नाम से पहले जो इस्तेमाल होंगे। प्रीफिक्स 1 बताता है द ग्रुप्स हैविंग लो प्रायोरिटी, हैविंग लो प्रायोरिटी और एंड एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट, एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट, अब कहोगे सर सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट होता है जो ग्रुप के अंदर अटैच होता है। अभी बताऊंगा कैसे, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नाम लिखूंगा उसको एक्सप्लेन करूंगा फिर बताऊंगा मैं, ठीक है। हमारा जो ये टू होता है, ये बताता है नेचर ऑफ, हमारी चेन किस नेचर की है। अब नेचर क्या है उसका, क्या अच्छा बुरा नेचर नहीं, ये बताता है दो चीजों के बारे में, साइक्लिक के बारे में और नॉन साइक्लिक के बारे में। अगर मेरी चेन साइक्लिक है, क्या बोला मैंने, अगर मेरी चेन साइक्लिक है तो उसके लिए हम एक प्रीफिक्स वर्ड यूज करते हैं, इसको बोलते हैं साइक्लो, क्या बोलते हैं, साइक्लो। ऐसी अगर मान लो मेरा कोई भी कंपाउंड के अंदर फ्लोरीन लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे उसको, एफ को। अगर फ्लोरीन अटैच है तो क्या बोलेंगे, फ्लोरो, क्या बोलेंगे, फ्लोरो। आयोडीन अटैच है तो क्या बोलेंगे, आयोडो, क्या बोलेंगे, आयोडो। अगर मिथाइल अटैच है यानी कि एमई यानी कि CH3 अटैच है तो क्या बोलेंगे, मिथाइल, क्या बोलेंगे, मिथाइल। क्या समझ आया सही बच्चों को? बहुत बढ़िया। ऐसे इसके लिए क्या यूज होगा, साइक्लो वर्ड यूज होगा। और अगर वो साइक्लिक नहीं है यानी कि वो कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, जैसे साइक्लिक था तो ये एक चेन जब दूसरे कार्बन से मिलती है उसको बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड। अगर ये साइक्लिक नहीं है और नॉन साइक्लिक है तो उसके लिए कुछ भी यूज नहीं करेंगे, यानी कि उस प्रीफिक्स 2 को लिखेंगे ही नहीं। क्या नहीं करेंगे, प्रीफिक्स 2 को लिखेंगे नहीं। क्या समझ आया इतना? ऐसी सफिक्स 1 और सफिक्स 2 आता है। सफिक्स 1 बताता है मेरा नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में, किसके बारे में बताता है, नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में, नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में। जैसे मेरा एल्केन है, क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे बताओ जल्दी। अगर मेरा एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, सफिक्स क्या यूज करेंगे, एन। अगर एल्कीन है, डबल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, आइन यूज। क्या बात समझ आई सभी को? जल्दी बताएंगे मेरे को फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, चलिए ठीक ठीक है, क्लियर हुआ इतना? हाँ, ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अलग हो जाता हूँ एक बार। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। देखिए, अब बात करते हैं किसके बारे में, देखिए प्रीफिक्स के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बताया जैसे कि प्रीफिक्स, जैसे एक एग्जांपल बताता हूं मैं, फिर उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। जैसे आपको बताया मैंने प्रीफिक्स, प्रीफिक्स प्रीफिक्स 1 होता है और प्रीफिक्स 2 है। ऐसे सफिक्स के बारे में बताया, सफिक्स 1 होता है और सफिक्स, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे कि अब आपको बताता हूं मैं हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कितने टाइप्स में बनते हैं। हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिप्रेजेंटेशन, 3 तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। एक आता है हमारा ओपन चेन, एक आता है हमारा क्लोज चेन शॉर्ट फॉर्म, और एक आता है हमारा स्केलेटन स्ट्रक्चर। कहता है ओपन चेन स्ट्रक्चर, कहता है ओपन चेन, इसके अंदर मैं एक कार्बन से दूसरे कार्बन की बॉन्डिंग करूंगा, तो देखो एक कार्बन से दूसरे कार्बन की बॉन्डिंग हो गई, बचे कितनी वैलेंसी, 3, तो 1 2 3, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, इसको कवर करने के लिए हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा। फिर ये आगे बॉन्ड करेगा तो एक ये रहा बॉन्ड इसका, एक ये रहा, बचे कितने 2, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, एक हाइड्रोजन आ जाएगा। ऐसी कार्बन के साथ 1 2 3, तो मेरे कितने कार्बन होगा इसके अंदर, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है। तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या यूज करते थे, मिथ इट प्रॉप, यस प्रॉप, क्या यूज करते थे, प्रॉप। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, प्रॉप। अब ये
क्या है, ये तो लिख दिया मैंने वर्ड रूट। अब आप कहोगे सर इसमें तो आपने प्रीफिक्स तो लिखा ही नहीं, आपने सीधा सीधा वर्ड रूट लिख दिया। बेटा इसमें कोई प्रीफिक्स है ही नहीं, क्योंकि प्रीफिक्स इसके बारे में बताता है, ग्रुप के बारे में बताता है कि कौन सा ग्रुप इससे अटैच्ड है। तो ग्रुप कोई है ही नहीं इसके अंदर, हाइड्रोजन ग्रुप नहीं होता, वो हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए लिखा जाता है। तो यहाँ पे प्रीफिक्स टू भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक नहीं है तो आपको पता है कुछ नहीं लिखते हैं वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रॉप। और देखो सब में डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, सब में सिंगल बॉन्ड है। तो एक एल्केन है, क्या ये एक एल्केन है। एल्केन होता है इसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है एल्केन, जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। तो क्या बन जाएगा, प्रॉप एन। क्या बन जाएगा ये, प्रॉप एन। ये इसका आईयूपीएसी नेम है। क्या है इसका, आईयूपीएसी। समझ आई बात। अब इसी को मैं एक कंबाइन फॉर्म, जिसको कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म स्ट्रक्चर में भी लिख सकता हूं, जो कि कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, CH3 CH2 CH3। तो बोलते हैं कंडेंस फॉर्म स्ट्रक्चर, कंडेंस फॉर्म। क्या बोलते हैं, कंडेंस फॉर्म। समझ आया सही बच्चों को, जल्दी बताएंगे एक बार मेरे को फटाफट से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्लियर है इतना, हाँ क्लियर है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सफिक्स के बारे में। अब एक और स्ट्रक्चर आता है, कंडेंस फॉर्म हो गया, ओपन चेन हो गया, पहला ये हो गया, दूसरा टाइप ये हो गया रिप्रेजेंटेशन का। तीसरा एक और टाइप होता है स्केलेटन स्ट्रक्चर। अभी मैंने इस प्रोपेन को ऐसे लिखा, अब बार बार एक ही हाइड्रोजन को पता है हाइड्रोजन है, तो आप बार बार क्या लिखना, क्या कर दोगे आप, ये कर दोगे। ये डॉट का मतलब होता है कार्बन, डॉट का मतलब भी क्या होता है, पॉइंट का मतलब कार्बन, इस पॉइंट का मतलब है क्या, कार्बन। और आप कहोगे सर इसमें तो हाइड्रोजन तो लिखे ही नहीं, तो इसके अंदर हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। क्लियर हुई बात मेरी, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। इसके अंदर हाइड्रोजन को क्लियर मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम स्केलेटन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, स्केलेटन, ठीक है। तो ये हमारा आईयूपीएसी नेम होता है। तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इसका नाम भी क्या हो जाएगा, प्रो। क्लियर हुई बात, जल्दी बताएंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट की, बात करते हैं नेक्स्ट की। चलिए, सकता है आपने खींच लिया उसका। जैसे एग्जांपल बताता हूं मैं अब आपको, जैसे कि अभी आपको बताया मैंने ग्रुप्स के बारे में, इधर देखना। फॉर एग्जांपल बताया मैंने आपको, एक एग्जांपल देता हूं मैं इधर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से पहले मैं आपको सिंपल स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं मैं। इधर देखो, मैंने कोई कंपाउंड बना दिया, CH3 H आ गया यहाँ पे, HC, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन क्या है, ये है। तो देखो यहाँ पे मैंने लगा दिया क्लोरीन। क्या लगा दिया, क्लोरीन। Cl से क्या होता है, क्लोरीन होता है। तो देखो पहले तो वैलेंसी चेक करो कार्बन की, कितनी वैलेंसी है, इस वाले कार्बन की वैलेंसी चेक करो, 1 2 3, यानी कि एक रह रहा है, तो एक क्या अटैच हो जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन अटैच, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, क्योंकि तीन, एक बॉन्ड ये रहा, बाकी 3 खाली है, तो 3 हाइड्रोजन कवर कर दे। समझ आया इतना। अब इसका आईयूपीएसी नेम बताओ भाई। अब आईयूपीएसी नेम कैसे बताएंगे सर इसका, बहुत ही इजी है, जरा इधर देखो कैसे। आपको सबसे पहला रूल लगाना है, जो रूल्स होते हैं हमारे आईयूपीएसी, कुछ रूल साइन करे गए आईयूपीएसी ने। क्या है पहला रूल, सबसे पहला रूल आता है हमारा लॉन्गेस्ट चेन रूल। कौन सा रूल आता है, वो हमारा लॉन्गेस्ट चेन रूल, जिसके अंदर हम सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को कंसिडर करते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन शुड हैव हाई प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी, ठीक है, ठीक है, ओके। ये ध्यान रखना। तो देखो सर लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, 1 2 3, हाँ सर यही लॉन्गेस्ट चेन है। तो 1 4 यहाँ से आ रही है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, यस। इधर से भी गिनेंगे सर, 1 2 3 4, हाँ सर 4 कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर कंफ्यूजन ही हो रही है कि काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करें या काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करें। भाई दिक्कत हो जाएगी सर, हमें तो ऐसे नहीं करने देंगे, आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। इधर देखें क्लोरीन मेंशन कर दिया मैंने सर, ठीक है। अब क्या करना है हमें, तो उसके लिए यूज होता है नंबरिंग और लोएस्ट लोकेंट रूल। क्या यूज होता है, लोएस्ट लोकेंट रूल। इसके अंदर क्या होता है, द ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट एंड ब्रांच गेट लोएस्ट लोकेंट। क्या गेट करता है वो, लोएस्ट लोकेंट। क्या गेट करता है वो, लोएस्ट लोकेंट, मतलब कम से कम लोकेशन पर उसको, कम से कम काउंटिंग पर उसको काउंट करना है। तो मैंने अभी यहाँ पे क्या बनाया आपको बताया, यहाँ से कितने पे आ रहा है, 1 2 पर क्या आ रहा है मेरा, क्लोरीन आ रहा है। और यहाँ से कितने आ रहे हैं, 1 2 3 पर क्या आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है। तो ये वाली ना करके हम क्या करेंगे, ये वाली काउंटिंग को मेंशन करेंगे। बात समझ आ गई। तो अब देखो, अब आपका क्लोरीन क्या है, एक क्लोरीन के लिए क्या यूज करेंगे, क्लोरो यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, क्लोरो, जो कि क्या है, एक ग्रुप है। और क्या है, सबसे पहले तो एक प्रीफिक्स 1 है। क्या ये प्रीफिक्स 1 है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लोकेशन लिखते हैं कि क्लोरीन है किधर। तो क्लोरीन कौन सी पोजीशन पे है, 2 पर है ना। तो क्या लिखोगे यहाँ पे आप, 2 क्लोरो। जब भी हमारा कोई नंबर से वर्ड का, नंबर से अल्फाबेट का होता है, तो बीच में क्या लगाते हैं, स्लैश लगाते हैं, बार वो लगाते हैं, ठीक है। 2 क्लोरो। और यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो ब्यूट, ब्यूट का मतलब क्या हो गया, वर्ड रूट। क्या हो गया इसका मतलब, वर्ड रूट। और क्या सब में सिंगल बॉन्ड है, यस सर, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सब जगह सिंगल बॉन्ड है। तो क्या हो जाएगा,
बात समझ आ गई? क्या बात समझ आ गई? तो देखो इधर क्या है ये? क्या है? प्रीफिक्स 1 क्या है ये? प्रीफिक्स 1 ये क्या है? वर्ड रूट क्या है ये? वर्ड रूट क्या है? सफिक्स 1 क्या है? सफिक्स आप कहोगे सर आपने तो सफिक्स 2 लिखा ही नहीं क्योंकि सफिक्स 2 इसके अंदर मेंशन ही नहीं है और सफिक्स 2 सबसे खतरनाक, सबसे तगड़ा, सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप और उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जिसकी वजह से वो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी पता होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। डिफाइंड इट ठीक है। कंप्लीट मॉलिक्यूल आइडेंटिटी को डिफाइन करने वाले को बोलते हैं हम क्या? सफिक्स 2। क्या बोलते हैं इसको हम? सफिक्स 2 फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं और सफिक्स 2 बोलते हैं। जैसे बात करते हैं किसके बारे में और क्या बोलते हैं इसको? हम पीएफजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएफ। जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इसको COOH बोलते हैं। ठीक है। एल्डिहाइड हो गया, C डबल बॉन्ड OH बोलते हैं। कीटोन हो गया, C डबल बॉन्ड O, इधर भी C और इधर भी C हो गया। ठीक है। ईस्टर हो गया, C डबल बॉन्ड O, इधर क्या हो गया? O हो गया और इधर क्या हो गया हमारा? क्या गया? ईस्टर हो गया। बात समझ आई? क्या बात समझ आई? ये होता है। ठीक है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात समझ आ गई? ठीक है। तो ये हो गया। तो आईयूपीएसी नेम लिखना आ गया? बताओ जल्दी फटाफट से। एक क्वेश्चन और देता हूँ, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना। पहले ये नोट कर लो एक बार और इसका आईयूपीएसी भी लिखना। पॉज कर लो वीडियो को, पॉज करके इसका आईयूपीएसी नेम लिखो। ठीक है। यस। अब बताता हूँ एक और आईयूपीएसी नेम। इधर देखो, आईयूपीएसी नेम लिख के दिखाना मेरे को। हाँ? अब मैंने बनाया स्ट्रक्चर ये वाला। बोल रहा है भाई क्या बना दिया सर आपने? कोई बात नहीं, कर लेंगे, कोई इशू नहीं है सर, कर लेंगे। ठीक है। अब आता है हमारा थर्ड रूल। क्या आता है? थर्ड रूल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है। फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा और थर्ड रूल ये रहा। ठीक है। अभी मैं आपको जितने भी सिखा रहा हूँ ना, दोनों मैं आपको ए साइक्लिक कंपाउंड के सिखा रहा हूँ। ए साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? जो साइक्लिक नहीं होते हैं, साइक्लिक जो रिंग बनाते हैं, ए साइक्लिक रिंग नहीं बनाते हैं, तो बिना रिंग वालों के स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है। तो आपको पता है सर इसका मतलब क्या है? यस सर पता है हमें। कार्बन होता है, इसका मतलब भी, इसका मतलब भी कार्बन, इसका मतलब कार्बन, इसका मतलब कार्बन, इसका मतलब कार्बन, इसका मतलब कार्बन। सर क्या इसका मतलब भी कार्बन होगा? नहीं बेटा, इसका मतलब कार्बन नहीं, वो क्लोरीन का बॉन्ड है। ठीक है। तो इसका आईयूपीएसी नेम कैसे करोगे? इधर देखो, लोएस्ट लोकेंट रूल। पहले तो लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन क्या है? 1 2 3 4 5 जाएगा इधर, इसके बाद तो चेन खत्म हो जाएगी। 5 6, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो गई? ये वाली लॉन्गेस्ट चेन हो गई। लॉन्गेस्ट चेन हो गई ये वाली। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? एक ग्रुप बन जाएगा जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं इसको हम? ग्रुप। और इसके अंदर क्या लगा हुआ है? एक कार्बन ही तो है। इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे? कार्बन। तो इसको बोल देते हैं हम CH3। तो बोलते हैं हम क्या? मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। ध्यान रखना। ठीक है। और इसको आपको बता ही दिया था, क्या बोलते थे? क्लोरो। क्या बोलते थे? क्लोरो। ये आपको पता ही है। ठीक है। तो अब देखो लोएस्ट लोकेंट रूल लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन देख ली, तो लॉन्गेस्ट चेन देख ली, फिर लगाएंगे लोएस्ट लोकेंट रूल। यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे 3 पर आ रहा है क्लोरीन और ये 4 पर आ रहा है। यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, 3 पर आ रहा है मेरा मिथाइल और ये आ रहा है क्लोरीन। तो सर क्लोरीन में से और मिथाइल में से किसको प्रायोरिटी देंगे? हम क्लोरीन को प्रायोरिटी देंगे क्योंकि वो एक फंक्शनल ग्रुप है, उससे हमारे मॉलिक्यूल का काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो बात समझ आई इतनी? ठीक है। इसका यूपीसी नेम क्या हो जाएगा? जरा इधर देखो, इसका यूपीसी नेम क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखना आपको, सबसे पहले क्या लिखोगे? प्रीफिक्स लिखोगे। क्या लिखोगे? प्रीफिक्स लिखोगे। ठीक है। प्रीफिक्स क्या है हमारा? दो प्रीफिक्स दे रखे हैं इसके अंदर, एक मिथाइल और एक क्लोरीन। मिथाइल और एक क्लोरीन। जो भी चीज ग्रुप के अंदर, जो भी चीज चेन के अंदर नहीं आती है ना, वो एक प्रीफिक्स बन जाती है। ध्यान रखना, जो भी चीज चेन के अंदर नहीं काउंट होती है वो क्या बन जाती है? एक प्रीफिक्स बन जाती है, चाहे वो ब्रांचिंग हो चाहे वो कोई ग्रुप हो। ठीक है। तो प्रीफिक्स कौन कौन है यहाँ पे? एक तो मिथाइल हो गया, प्रीफिक्स 1। क्या हो गया ये? प्रीफिक्स 1। दो प्रीफिक्स 1 है। आप कहोगे सर प्रीफिक्स 1 में से किसको पहले लिखूं मैं? मिथाइल को लिखूं, क्लोरीन को? तो थर्ड रूल आता है क्या? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या बोलता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोलता है कि हमें कोई भी नेम लिखना है यूपीएससी, तो उसके अंदर अल्फाबेटिकल ऑर्डर होना चाहिए, यानी कि A B C ऐसे करके सो ऑन आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर होना चाहिए, बीच में से कोई भी नहीं लिख सकते। तो पहले ये बताओ क्लोरीन किससे स्टार्ट हो रहा है? C से स्टार्ट हो रहा है और ये किससे स्टार्ट हो रहा है? M से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले C आता है, पहले M आता है? तो पहले C आता है। तो C की पोजीशन क्या है? क्लोरीन 3 पर है, तो 3 क्लोरो हो गया। अब उसके बाद बचा कौन सा ग्रुप? सेकंड ग्रुप बचा, मिथाइल बचा। तो कितने पे है मिथाइल? 4 पर है। 4 मिथाइल। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो हेक्स। कितने बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो एन। ये है हमारा कंप्लीट एम।
प्रॉपर तरीके से हमने मेंशन करा है किसी भी आईपीएसी नेम को। क्लियर हुई बात? ये क्या बता रहा है? प्रीफिक्स। क्या बता रहा है? प्रीफिक्स। कौन सा वाला? वन वाला, वन वाला। और ये क्या बता रहा है? वर्ड रूट। क्या बता रहा है? सफिक्स। क्या समझ आई आपको? सर एक ही प्रीफिक्स, दो प्रीफिक्स, तीन प्रीफिक्स एक साथ कैसे हो सकते हैं? बेटा जितने मर्जी प्रीफिक्स लिखो, लेकिन आएंगे वो सिंपल एक प्रीफिक्स के अंदर ही आएंगे। बात समझ आ गई? ठीक है। क्या ये साइक्लिक कंपाउंड था? नहीं। तो साइक्लो कंपाउंड नहीं था तो हम प्रीफिक्स 2 को कहां लिखेंगे? प्रीफिक्स 2 को मेंशन नहीं करेंगे यहाँ पे। बात समझ आई? तो इसलिए मैंने प्रीफिक्स 2 नहीं लिखा है, ओनली प्रीफिक्स 1 लिखा। फटाफट से एक बार इसको देखेंगे। क्या सभी को समझ आया? क्या बस सभी को समझ आया आईपीएसी नेम कैसे लिखते हैं? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बोलिए। ठीक है, ये हो गया। अब आपको पता है एल्केन, एन, सेकंड रुको। अब आपको पता है जब भी हम एन लिखते हैं तो यहाँ पर कितने बॉन्ड आते हैं? सिंगल बॉन्ड आते हैं। इन लिखते हैं तो कितने बॉन्ड आते हैं? डबल बॉन्ड आते हैं। आइन लिखते हैं कितने बॉन्ड आते हैं? डबल बॉन्ड आते हैं। अब मान लो सर मेरे को इन दे दिया, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और देता हूँ यहाँ पे, तो देखो द, पहले लिख देता हूँ द इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। किसमें? मैं रिवीजन लिख के कराता हूँ प्रॉपरली, है ना? अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर। समझ आया सभी को? जल्दी बताएंगे। ठीक है, तो जैसे एन इन आइन आ गया। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको, एक क्वेश्चन और देता हूँ, जरा इधर देखना है एक बार। क्या? जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ एक और, क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। क्या आप इसको पॉज करके कर सकते हो क्वेश्चन को? जल्दी मेरे को बताएंगे। क्या क्वेश्चन दिख रहा है? विजिबल है क्वेश्चन? यस विजिबल। क्या क्वेश्चन कर सकते हो आप? जल्दी बताओ मेरे को। देखो जरा कैसे करेंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 1 2 4 5। लोएस्ट लोकेंट रूल क्या बोलता है कि हमारी प्रायोरिटी कहां से स्टार्ट होगी? लोएस्ट लोकेंट रूल। लॉन्गेस्ट चेन ले ली, लोएस्ट लोकेंट के अंदर क्या है हमारा? फ्लोरीन भी आ रहा है इधर, और डबल बॉन्ड आ रहा है। डबल बॉन्ड को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है, बात ध्यान रखना। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे एल्केन है, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे तो गिनती, तो यहाँ पे क्या है हमारा? सेकंड पर क्या है? डबल बॉन्ड है, तो इसको डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। क्या बात समझ आई? क्या बात समझ आई? तो हमेशा ध्यान रखना डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो प्रायोरिटी में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे आपका, डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है सिंगल बॉन्ड से, और यहाँ तक कि ट्रिपल बॉन्ड से, यहाँ तक कि ट्रिपल बॉन्ड से भी। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड से भी ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलती है? हमारे को मिलती है, बताइए। डबल बॉन्ड को मिलती है। ठीक है, क्योंकि वो सिमेट्रिकल बनाता है। आप सिमेट्रिकल मतलब बताऊंगा क्या होगा, इधर देखो आप आईपीसी आगे करते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। आईपीसी नेम लिखो इसका, आईपीसी नेम लिखो इसका। आईपीसी नेम क्या होगा जरा मैं बताता हूँ, देखो इधर काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 4 5। अब आप एक चीज देखो, जो डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है वो सेकंड से स्टार्ट हो रहा है। जी बच्चों एक सेकंड को कॉल आ गई थी। देखिए इधर इधर क्या, 1 2 3 4 5, बात समझ आई इतनी? 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पर देखो सबसे प्रायोरिटी यहाँ पर डबल बॉन्ड। कभी भी 3 से मत लिखना, उसको 2 से लिखेंगे। डबल बॉन्ड को क्या लिखेंगे? देखो सबसे पहले प्रीफिक्स, प्रीफिक्स पे क्या है हमारा? फ्लोरीन है, तो 2 फ्लोरो, 2 फ्लोरो। ठीक है, अब क्या और कोई प्रीफिक्स है? ये डबल बॉन्ड एक सफिक्स है। डबल बॉन्ड क्या एक सफिक्स है, प्रीफिक्स नहीं है, ध्यान रखना। सफिक्स 1 है, ये क्या है? ये सफिक्स 1 है, तो सीधा कार्बन लिख देंगे 1 2 3 4 5। आप कह रहे हो सर ये भी तो एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। बेटा वो कार्बन अटैच है, अगर यहाँ पे कोई बॉन्ड अटैच होता तो उसको हम क्या कंसीडर करते? तो भी लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कंसीडर करते। हम इसके अंदर क्या करेंगे? सिंपली उसको मेन चेन में लेंगे, लेंगे 1 2 3 4 5। क्या आ जाएगा? 2 फ्लोरो। ठीक है, 2 फ्लोरो। यहाँ पर क्या आ जाएगा? पेंट, पेंट आ गया। पेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे वर्ड रूट है, क्या है ये? वर्ड रूट। और क्या आ गया?
प्रीफिक्स 1 आ गया, क्या आ गया, प्रीफिक्स 1 आ गया, और ये क्या आ गया, पेंट आ गया, और 1 2 3 4 5 5 पर आ रहा है, और 2 पर क्या है मेरा, 3 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पेंट 2 पर क्या है मेरा, 3% है, पेंट 2 3। आपको 2 भी लिखना पड़ेगा क्योंकि वो बताना है कि बॉन्ड का जो हमारा बॉन्ड है वो कहाँ है। तो अब आप ये किसी भी अंग्रेज को भी पढ़ा दोगे ना तो वो भी समझा देगा कि अच्छा पेंट 2 इन, तो तभी इसको यूनिवर्सली सेम बनाया गया। क्या समझ आया सभी को? तो हम आज के लिए इतना ही करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस देके जा रहा हूँ आपको क्वेश्चंस टाइप करने हैं, वीडियो नहीं तो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है? चलिए, अब आपको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको 5 से 10 मिनट के अंदर करा दूंगा आपको साइक्लिक कंपाउंड के, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद हम बढ़िया-बढ़िया क्या करेंगे, हमारा इफेक्ट वाला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ये पार्ट 2 के अंदर ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? एक बार इसको स्क्रीनशॉट खींच लेंगे सारे बच्चे। मैं हट जाता हूँ। यस, अभी थोड़े बहुत रूल और रह रहे हैं बताने के लिए, बताऊंगा मैं, ठीक है? क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, ये रहे कुछ क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस के आपको आईयूपीएससी नेम करने ही करने होंगे, बात ध्यान रखना, ठीक है? और कुछ क्वेश्चंस इजी लेवल के दे देता हूं मैं आपको, क्वेश्चंस इजी लेवल के देता हूं मैं आपको, ठीक है? इधर देखना, ठीक है? इजी क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको। क्लोरीन है, क्लोरीन है, ये हो गया एक बॉन्ड, ठीक है? एक क्वेश्चन ये हो गया, और इस सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर्स जो है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। इनके आंसर आपको जो है क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर करना है, ठीक है? यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी लगाता हूँ तौर पे, ठीक है? तो आपको अब इस वीडियो के अंदर अलविदा कहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर नेक्स्ट ताबड़तोड़ कॉन्सेप्ट के साथ। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।